ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 16 से 22 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा राशिफल लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। मेरा ही क्या, किसी का भी जो राशिफल होगा वो सामान्य ही होगा, क्योंकि जो वर्तमान गोचर है केवल उसको आधार मान करके राशिफल बताया जाता है। और वर्तमान में आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, कुंडली में, वास्तविक कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, उन सब चीज़ों पर आपका चीज जो है वो निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य गोचर पर क्या प्रभाव होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दिवाली उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से मनाई होगी। आज दिवाली के दूसरे दिन मैं आप लोगों को राशिफल दे रहा हूँ 15 तारीख को। आने वाला समय शुभता भरा हो, तैयारी किया जाए, उसके अनुसार जो है वो अब हम लोग बात करेंगे क्या करें सितारे इस सप्ताह आपके लिए। एक जो बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह होने जा रहा है उसका वीडियो अलग से देने जा रहा हूं, वह है बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो 20 नवंबर को हो रहा है। धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे और पूरे वर्ष पर्यंत लगभग यहीं पर रहेंगे। थोड़े समय के लिए कुंभ में भी जाएंगे, लेकिन वास्तविक जो प्रभाव बहुतायत में पूरे एक वर्ष रहेगा वो रहेगा आपके मकर राशि में। तो मकर राशि में क्या होगा प्रभाव, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि ये सप्ताह किस प्रकार का संकेत दे रहा है आपके लिए। देख, एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं मुझसे, मैं देखता हूं अक्सर उस पर लिखे रहते हैं अपना नंबर दीजिए। अपना नंबर वगैरह का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। सीधे वेबसाइट पर जाइए astrotips.in पर, वहाँ जा कर के आपको जो सेवा चाहिए परामर्श की वो आप अपने आवश्यकता अनुसार आप बुकिंग कर सकते हैं। astrotips.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ से जा कर के। अब राशियों की बात किया जाए एक एक करके। मेष वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा जो सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा है, सोमवार और मंगलवार का, वो थोड़ा अशुभता लिया हुआ है। इसमें कोई अशुभ समाचार, सेहत से संबंधित समस्या या कहीं अपने करीबी से संबंधित कुछ न कुछ घटना दुर्घटना का योग जो है वो दर्शा रहा है। तो थोड़ी सावधानी रखनी है और भगवान से उसे प्रार्थना करना है कि अशुभत्व जो है वो मिटे। अगर खराब स्वप्न वगैरह नज़र आता है तो ज़रूर भगवान शिव या माँ काली की प्रार्थना जा कर के थोड़ा सा कर लें, दर्शन कर लें, दीप जला दें। थोड़ा सा अशुभता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ परिश्रम जो है वो थोड़ा अधिक करने पड़ेंगे। परिश्रम जो है वो अधिक करना पड़ेगा, तब जा कर के परिणाम मिलेगा। जो लोग अपने कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से कर्ज लेना चाहते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए थोड़ा उतना अनुकूल समय नहीं है। पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में भी संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझकर आपको लेने की सलाह है। शिक्षा के क्षेत्र में जरूर सफलता प्राप्त होगी और शिक्षा के कारण कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। या जो लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय कार्य व्यापार में आय को बढ़ाने वाला है। कार्य व्यापार से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, कहीं कोई टाई अप करते हैं किसी के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसमें आपको सफलता जो है वो प्राप्त होगी और आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ रहेगा। थोड़ी उत्तेजनाओं पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। मन जो है वो एक साथ कई तरफ आकर्षित होगा, तो थोड़ा नियंत्रित होकर के यदि आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दीर्घ अवधि का कोई रोग, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, प्रारंभ हो सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या कुछ लोगों के लिए अगर कुंडली भी दूषित हुई तो बहुत तेज टकराहट का योग बन सकता है। और यह सप्ताह अगर मैं देखूं तो शिक्षा बुद्धि से लाभ का, यानी योजना जो बनाएंगे वो फलीभूत होगी और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, इस प्रकार का योग बना रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्या और पिता के लिए सेहत की बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। पिता के लिए कहीं ना कहीं आपको कठिनाई जो है वो, उनके सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अगर उनकी कुंडली में भी कहीं कोई योग डिस्टर्ब है, कोई खराब है, तो थोड़ी समस्या और बढ़ सकती है। तो पिता के सेहत का ध्यान रखना है। घर परिवार से संबंधित धन खर्च हो सकता है। बहुत लोग असेट में धन खर्च इस समय कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग बना हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में आप डिगेंगे नहीं, बल्कि स्थिर दिमाग से, शांत मन से निर्णय लेने में आप
समर्थ होंगे। विवाह इत्यादि के लिए शुभता का योग बना है। नए रिश्ते इत्यादि में आप जो है वो इन्वॉल्व होंगे। अपने रिश्ते को आप परमानेंट करना चाह रहे हैं, स्थायित्व देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो योग अच्छा रहेगा। भाग्य उतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से आपको लगातार दूरी बनाकर रखना है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो भाई थोड़ा आत्मबल को बनाए रखिए। आत्मबल को जो है वो आपको बना कर रखना है। कहीं मन विचलित हो सकता है, सोच जो है वो प्रभावित हो सकती है, बहुत अधिक नकारात्मक विचार आ सकता है, किसी काम को करते करते छोड़ देने का दिल करेगा, तो उसको थोड़ा सा इस सप्ताह पूरे मैं कहूँगा बल्कि कि उस पर नियंत्रण रखिएगा। मतलब क्विट मत करिएगा। कोई कितनी भी विषम परिस्थिति हो, छुट्टी ले लीजिए, ऑफ कर लीजिए, कहीं बाहर चले जाइए, टूर पे चले जाइए, लेकिन कोई महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हो और उसमें आपको थकावट या बाधा का योग बन रहा है तो क्विट मत करिएगा। आप थोड़ा सा धैर्य बना करके बने रहिएगा, क्योंकि नकारात्मक विचार जो है आपको बहुत परेशान कर सकते हैं इस समय। नए कार्य व्यापार के लिए, पार्टनरशिप इत्यादि करने के लिए समय थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। आय के प्रति महत्वाकांक्षा बहुत होगी, लेकिन उसको प्राप्त करने में कठिनाइयों का योग है। यात्रा से लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में एक अजीब सा कसमकस महसूस करेंगे। कुछ न कुछ मतलब एक शीत युद्ध जैसी बहुत बहुत रिलैक्स फील नहीं करेंगे अपने पारिवारिक जीवन में। यह समय यदि कोई असेट बेचना चाहता है, कोई अपना कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय यह नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए यदि देखा जाए तो घर के अंदर, परिवार के अंदर कुछ घटना दुर्घटना का योग बन रहा है। माता के लिए विशेष रूप से यह समय नकारात्मक है। अपनी माँ का के सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा समय काफ़ी नकारात्मक दिखाई दे रहा है। विशेष करके सप्ताह के मध्य तक का जो समय है वो ठीक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान का सहयोग और संतान का साथ आपको मिल सकता है। कर्ज इत्यादि के लिए समय अच्छा है। किसी नए वाद विवाद या प्रतिवाद में ना फंसें। कोर्ट कचहरी तक कोई मामला जा रहा हो तो उससे दूरी बनाकर रहने की आवश्यकता है। शरीर के निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट या सर्जरी का योग भी बन रहा है, तो परेशानियां जो है थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, मन विचलित रहेगा। हाँ, भाग्य सब रहेगी, पुरुषार्थ और पराक्रम बना रहेगा, जिस कारण अंतिम समय में या किसी विपरीत परिस्थिति में, या जैसे लगेगा कि बिल्कुल सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं, उस समय भाग्य अचानक आपका साथ दे देगी। तो बिल्कुल डूबेंगे नहीं, लेकिन परेशानियां जो है इस सप्ताह बनती हुई दिखाई दे रही हैं। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं है। यह सप्ताह जो बेहतर दिखाई दे रहा है वो संतान से सहयोग और आपकी अपनी बुद्धि, वो एक भगवान की अच्छी कृपा है जो आपके साथ बनी रहेगी। अन्यथा परिस्थितियां थोड़ी विपरीत दिखाई दे रही हैं, बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं। संभल कर चलना है, भगवान शिव की उपासना करते रहना है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह थोड़ा विवाह, प्रेम संबंध, रिश्तों के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो बेहतर है, अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और जीवन साथी से तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है। हालांकि आकर्षण भी रहेगा, प्रेम रहेगा, भरोसा रहेगा, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे। वैचारिक युद्ध जो है एक दूसरे से हो सकता है, वहाँ बचाने की आवश्यकता है। भाई बहनों से सहयोग लगभग नहीं के बराबर है। किसी करीबी मित्र या भाई बहन को कष्ट का योग भी यह सप्ताह दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक चीज़ें बनी हुई हैं। धन, आय से अधिक व्यय का योग है, फिर भी आय जो है वो कहीं ना कहीं नए स्रोत से आपको आय प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। तो जो लोग कहीं सुदूर जाकर या दूसरे विषयों में अपने में जाकर के या अपनी भाषा से अलग भाषाओं में कोई विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग भी इस समय प्रयास कर सकते हैं, उनके लिए योग अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अचानक कार्य में हानि का योग बन रहा है। वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाई, विशेष करके शुरुआत में 2-3 दिन सतर्क रहिएगा अपने कार्यस्थल पर। वहाँ बिना वजह के विवाद, बिना वजह के नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न हो रही है आपके कार्यस्थल पर, निगेटिव हो रही है। खूब मेडिटेशन करिए, गणेश जी की पूजा करिए, पानी अधिक पिया करिए, ताकि अपना ऑरा पॉजिटिव रहे। और कोई निगेटिव थॉट्स है, कोई आपकी शिकायत करता है, कोई चुगली करता है, कोई पीछे कमेंट करता है, उसको इग्नोर कर देना है। 3-4 दिन इग्नोर किए रहिए, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास जनरेटेड रहेगा। उस कारण कुछ न कुछ कठिनाई वर्क प्लेस पर रहेगी। आत्मबल थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, थोड़ी नकारात्मक विचारधाराएं आ सकती हैं। लगेगा ये कोई प्रोजेक्ट मिला रही है, कैसे होगा, यानी सबसे पहले आपके दिमाग में नहीं आएगा।
उसके बाद हाँ आएगा। तो थोड़ा सा जब विचार में नहीं आए और मेरा राशिफल सुन रहे हों तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ग्रहों के प्रभाव के कारण है, इसको निकल जाने देना है 2-3 दिन। उसके बाद आप खुद ही उसको लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, हम बिना वजह जो है वो निगेटिव सोच रहे। तो केवल किसी चीज़ के आकार से आपको नकारात्मक इस सप्ताह नहीं सोचना है, बल्कि थोड़ा ठहर कर उस पर हाँ या ना सोचिएगा। असेट लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, शुभता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है घर परिवार के लिए। सुदूर की यात्राएं, स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा आने वाले समय में। पराक्रम और पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, दूसरों की भलाई करेंगे। पेट से संबंधित समस्या बहुत लोगों को परेशान कर सकती है। पेट और पेट के निचले हिस्से में कहीं बहुत से लोगों के लिए सर्जरी का योग बन रहा है। और आपको चाहिए कि अपने भाई बंधुओं से वाद विवाद ना करें, वहाँ बच करके आपको रहने की सलाह है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए भाई खुद पर बड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। सप्ताह का प्रारंभ 2 या 3 दिन अचानक किसी बड़ी समस्या की ओर संकेत कर रहा है। वो समस्या सेहत और घटना दुर्घटना से लेकर के दिखाई दे रही है। अगर इस समय केतु या शुक्र या शनि की दशा अंतर्दशा हो, उसमें कहीं बुध का प्रत्यंतर हो और उसमें कहीं चंद्रमा या मंगल टकरा रहे हों, तो सेहत का विशेष ध्यान रखिए। थोड़ा सा रुद्राक्ष की माला पर भगवान शिव का नाम जप लिया करिए सुबह। बहुत अच्छा, माने बड़े अनुष्ठान कराने से अच्छा है कि हम रोज़ प्रातःकाल उठें और थोड़ी देर कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का 101 बार जप कर लें, या महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे, कोई उसमें मत पड़िए, उसके अपना एक माला जप करिए, उसी माला को धारण कर लीजिए, दिन भर काम करिए। घर आकर के शाम को जब आप अपना वस्त्र बदलते हैं उस समय माला उतार करके पूजा स्थल पे रख दीजिए और हाथ पैर धो करके एक कपूर का दिया शाम को जरूर जलाया करिए। उससे जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक वातावरण है या बाहर का जो नकारात्मक प्रभाव है वो घर में आने पर दूर होता है। तो वो थोड़ा सा करने की आपको सलाह दूंगा। आय अच्छी होती दिखाई दे रही है। नई योजनाएं और नए लोग जुड़ सकते हैं आपके कार्य व्यापार में। नए प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो प्रपोजल्स बड़े अच्छे इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। दूर से नए लोगों से आयात निर्यात से जो है वो आय में वृद्धि का अच्छा योग बना हुआ है। थोड़ा क्रोध अधिक आएगा, विचार जो है वो विचलित होंगे। एक जगह दिमाग को केंद्रित करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। फिर भी मुझे लगता है कि आप किसी न किसी प्रकार से, चूँकि आपका दूसरा भाव ठीक ठाक है, तो इस कारण कहीं न कहीं आप बेहतर कर पाएंगे और सप्ताह के अंत में भाग्य का भी सपोर्ट थोड़ा सा आपको मिलेगा। विवाह इत्यादि का बहुत झटके से योग बनेगा, लेकिन कोई भी चीज़ बहुत अचानक हो और वो भी तब जब कहीं राहु और केतु का इन्फ्लुएंस बन रहा हो तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। तो अगर रिश्ते तय हो रहे हों और बहुत सडन हो रहे हों, बहुत पहले से बातचीत ना हो, बहुत देखा सुना व्यक्ति ना हो, अचानक या लड़की ना हो, तो आपको चाहिए कि थोड़ा ठहर जाएं, उस पर और मंथन कर लें, फिर रिश्ते को फाइनल करें। क्योंकि रिश्ता फाइनल होने का योग तो बन रहा है, लेकिन वो अच्छा हो उसमें मुझे संदेह है ग्रह स्थिति को देखते हुए। तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई और प्रतियोगिता वगैरह में थोड़ा और अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखूं तो इस समय आय में तो अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है। लगातार आय में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। परिश्रम पुरुषार्थ के बल पर आय में और वृद्धि होगी। कहीं यात्रा का योग लगा हुआ है। सुदूर से जो लोग कार्य व्यापार में हैं उनको बहुत अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है, लेकिन धन खर्च भी वैसे ही है। बिना प्लानिंग, बिना योजना के धन खर्च का योग दिखाई दे रहा है। अचानक यात्रा का योग बना हुआ है। लाभ के लिए बहुत अच्छा समय, इस समय धन लाभ खूब होगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। संतान से सुख का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी कठिनाई है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद से बचें, विशेष करके अपने से बड़े लोगों के साथ किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद में ना पड़ें। असेट में इस समय धन ना खर्च करें और किसी से बिना वजह वाद विवाद में ना पड़ें, तो आपके समय में शुभता और बरकरार रहेगी। माता के सेहत का बहुत ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बहुत लोगों को जो धनु लग्न के हैं परेशान कर सकती है। उन्हें चाहिए कि थोड़ा विशेष ख्याल उनका रखें। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए समय काफ़ी बेहतर दिशा में अब जा रहा है। कई लोगों का प्रश्न है कि भाई मेरी कुंडली में है, दशा भी अच्छी चल रही, शुक्र की, बुध की या शनि की, फिर भी नहीं आ रहा है। कारण ये है कि अभी शनि थोड़े से पावर कम है। 1 महीने में 1 अंश जाते हैं, तो अभी मुश्किल से 1-1.5 डिग्री या 2 डिग्री पर अभी पहुँचे होंगे। तो थोड़ा सा पावर मिलने दीजिए, अन्यथा काफ़ी बेहतर अब योग बन रहा है मकर वालों के लिए। विशेष करके कैरियर के मामले में, भाग्य के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में, स्थान परिवर्तन के साथ और अधिक वृद्धि आपके कार्य व्यापार में हो, इसका योग बहुत प्रबल है।
इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी के सेहत से बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा जीवन साथी का विशेष ध्यान आपको रखना है। इस सप्ताह थोड़ा सा कठिन समय है। अगर पहले से कोई बीमार चल रहा हो तो उसके लिए यह सप्ताह परीक्षा का घड़ी है। बहुत कठिन समय ये सप्ताह दिखा रहा है। यात्रा से लाभ है। आपका धन जो है वो बीमारी में, सामाजिक कार्य में या दूसरों की मदद में, मतलब लगेगा तो अच्छे कार्य में, उसका जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर आएगा, लेकिन अप्रत्याशित और बहुत अधिक धन खर्च दूसरे कार्यों में हो सकता है। किसी के कल्याणार्थ, वो अपने घर का भी व्यक्ति हो सकता है और वो किसी बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कल्याणार्थ। करीबी लोगों से तेज विवाद का योग बन रहा है। मतलब जो मित्र हैं, कोई हो सकता है पुराना मित्र आपसे विवाद के कारण छूट जाए या वैचारिक मतभेद हो जाए, या किसी भाई बहन से तेज विवाद जो है वो हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता में थोड़ी कठिनाई है। विचारों को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, वहाँ विचार नियंत्रित नहीं है। विवाह प्रेम संबंध के लिए समय अच्छा नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई का आभास आपको होगा। और जो लोग जैसा विवाहित है, मैंने कहा, वहाँ भी वैवाहिक सुख में कमी है, क्योंकि जीवन साथी की सेहत की समस्या या विचारों में बहुत अधिक तनाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है, जिससे वैवाहिक सुख में कठिनाई महसूस हो। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए देखूं अगर, तो पिता के लिए बड़ा नकारात्मक समय दिखाई दे रहा है। अपने पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखिए, उनके साथ उनका थोड़ा केयर करिए। अगर दूर रहें तो हाल चाल ज़रूर पूछिए। विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग तक 3-4 दिन जो है, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक विशेष ध्यान रखना है। कोई बीमार चल रहा है तो उसको बहुत अधिक केयर करने की ज़रूरत है। पैतृक संपत्ति अगर है तो उसमें वाद विवाद का भी योग है, वो आसानी से हासिल नहीं होगी, बल्कि उसमें अनावश्यक भाई बहन तनाव डालेंगे आपके, तो वो ईजी गोइंग नहीं दिखाई दे रहा है। धन अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। हालांकि आय बनी रहेगी, आय में कोई बाधा नहीं है, लेकिन स्ट्रेसफुल टाइम दिखाई दे रहा है। मतलब चीज़ें हो रही हैं लेकिन बेचैन है। अच्छी नींद की समस्या होगी, अच्छी भूख की समस्या होगी, समय पर खाना नहीं खा पाएंगे और बिना वजह की उलझनें जो है वो परेशान करेंगी। आवश्यकता है कि थोड़ा मेडिटेशन करिए, रात में हल्का भोजन लीजिए। ऐसी कोई भी चीज़, कई लोग कहते हैं कि आप खाने पे क्यों बोलते हैं। खाने पे मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्रकृति के हर चीज़ में जो है वो ग्रहों का प्रभाव, ग्रह माने क्या, एनर्जी, ऊर्जा का प्रभाव है। अब ये जैसे ये हरा पत्ता है तो बुध का प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन जब इसका जो फल है, आम है, वो बृहस्पति का प्रभाव दिखाता है, पका हुआ आम। तो अब बृहस्पति निगेटिव है तो आम को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हरियाली बढ़ानी पड़ेगी अगर बुध को मजबूत करना है तो उसी प्रकार जो जैसे अब शनि में हम लोग उड़द का दान क्यों कहते हैं, उड़द सबसे अधिक गैस्ट्रिक बनाती है। उड़द है, बैगन है, गोभी है, मटर है, जितने प्रोटीन की चीज़ें हैं, जो खट्टी चीज़ें हैं, वो पेट के लिए ठीक नहीं है। तो राहु और केतु की एनर्जी अगर हम मुंह से ले रहे हैं, इसीलिए कहते हैं दान कर दीजिए। दान कर दीजिए मतलब छोड़ दीजिए, दूसरे को दे दीजिए, अपने मत खाइए। तो आप उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए ताकि निगेटिव एनर्जी का इंटेक ना जाए। इंटेक जाएगा तो अंदर से बीमार करेगा आपको। तो हम कर्म करेंगे तो कर्म संबंधी समस्या आएगी। हम विचार करेंगे अच्छा या बुरा तो विचार संबंधित हमको फ़ायदा या नुकसान होगा। हम ग्रहण करेंगे ऊर्जा अच्छी या बुरी तो उसको वो सेहत से संबंधित अच्छा या बुरा परिणाम देगा। तो यही सिंपल सा जो है वो फार्मूला है, इसी फार्मूले को समझना होता है। तो आप थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन अच्छे से करिए। इवनिंग के टाइम में, शाम के समय में अधिक से अधिक हरी चीज़ों का सेवन करिए, उससे विचार शुद्ध रहेंगे, नींद अच्छी आएगी तो शुभता रहेगी। अन्यथा मैं देख रहा हूँ कि भाग्य से आप परेशान हो सकते हैं, आपका काम बनते बनते रुक सकता है, अटक सकता है। और गणेश जी की पूजा नियमित करिए। अगर स्फटिक की माला हो तो सर्वोत्तम है, वो आपके लिए लाभ देगी। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, बल्कि हो सकता है बहुत से लोगों के लिए तय हो सकता है, शुभता है वहाँ पर। और अगर होता है इस समय तो उससे आय और करियर में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अपने पिता या पिता के सहयोग से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपना कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। शिक्षा के बल पर, बुद्धि के बल पर भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, लेकिन केवल भाग्य भरोसे कोई काम करेंगे तो उसमें हानि का योग है। तो इस बात को समझना है। बुद्धि के बल पर करेंगे, परिश्रम के बल पर करेंगे तो सफलता है, लेकिन अगर केवल भाग्य के भरोसे सोचेंगे बैठ के खाऊं या कहीं सट्टे में लगा दूं, जुए में लगा दूं पैसा, लॉटरी में लगा दूं पैसा, तो वहाँ पर निश्चित ही नुकसान आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी पर नियंत्रण करिएगा, बोल करके शत्रु आप उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा चोट चपेट से बचने की ज़रूरत है। तेज चोट चपेट और सेहत की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
पराक्रम अधिक है, अपने लोगों के प्रति नकारात्मक विचार आ सकता है, करीबी लोगों पर ही विश्वास नहीं करेंगे इस समय। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ करेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अपने लोगों पर भरोसा करना होगा, या अगर भरोसा नहीं भी करते हैं तो केवल निगेटिव कुछ सोच करके कोई निर्णय इस समय मत लीजिएगा। कई बार हम रिश्तों में अपने से कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं और सोच करके हम डिसीजन ले लेते हैं। मेरी सलाह होगी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि अगर नेगेटिव थॉट अगर आता भी है तो ठीक है, नज़र रखे रहिए, उस पर कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए कि मुझे इस रिश्ते को रखना है, तोड़ देना है, या इनका ये कर देना, उनका वो कर देना है। कई बार क्या होता है, हम खुद से नेगेटिव सोच करके कोई एक्शन ले लेते हैं, वो चीज़ नहीं करना, उससे आपको बचने की सलाह दूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की तगड़ी समस्या इस समय दिखाई दे रही है, वहाँ पर विशेष आपको ध्यान देना है। धन खर्च होगा, कार्य व्यापार में इस समय धन जो है वो ऋणात्मक परिणाम देगा, तो इसलिए कर्ज लेकर के उसमें मत लगाइए। व्यापार में कर्ज लेकर पैसा लगाएंगे इस समय तो डूब सकता है। अपना कोई धन है उसको लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए, अन्यथा कठिनाई होगी। एक चीज़ कुल मिलाकर के इस सप्ताह में जो अच्छी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपकी ख्याति। लाख इधर उधर होते हुए भी आपकी ख्याति बनी रहेगी, प्रभाव बना रहेगा। शत्रुता कोई करेगा वो परास्त होगा इस समय आपसे, शत्रु कोई विजय नहीं हो सकता। कर्ज इत्यादि अगर लिए हैं उसको चुकाना चाहते हैं तो उसको चुका सकते हैं। कर्ज लेकर कार्य व्यापार नहीं करना है, बल्कि धन अगर हो तो कर्जे को चुका दीजिए, उसके लिए योग अच्छा बना हुआ है। आय में आने वाले समय में अच्छे वृद्धि के संकेत हैं। यह सब बस खाली इस सप्ताह में थोड़ा जो है वो आपको संभल कर रहना है, और किसी भी भाग्य भरोसे किसी चीज़ के ऊपर आपको धन नहीं लगाना है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।